नेक्स्ट 2 मार्कर्स जो हैं दे आर फ्रॉम सेट 3 और सेट 3 में पेपर कोड है 5523 और ये हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर PYQs ऑफ 2026 क्लास 12th फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है मैंगनीन इज यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो है वो मेनली एलॉयज के बनते हैं। तो एलॉयज जो है मैंगनीन एक एलॉय है। तो आपसे पूछा है क्यों मैंगनीन हम यूज़ करते हैं। तो मैंगनीन इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि बीइंग एन एलॉय इट एग्जिबिट्स ए वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। आपको पता है जब करंट फ्लो करेगा थ्रू अ वायर तो हीट जो है जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला H इज इक्वल टू I²RT एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बिकॉज ऑफ द वीक डिपेंडेंस जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होएगा इस रजिस्टर में से तो ये इतनी हीट जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की वो इसमें जो वायर बाउंड जो रेजिस्टर्स हैं मैंगनीन के ये अनचेंज रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हैं जो मैंगनीन के बने रहते हैं ये ये हाईली एक्यूरेट और एक जो कांस्टेंट जो आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस वैल्यू जो है मेंटेन करते हैं फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो इस वजह से दे आर यूज्ड इन द वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। का जो आंसर आप लिखोगे इट एग्जिबिट्स ए वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ओके, बीइंग एन अलॉय। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेज बाय 25% ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको वो टेम्परेचर क्या फाइंड आउट करना है। तो उसको हम मान लेते हैं टी थीटा और जो रूम टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर जिसे हम मान लेते हैं टी नॉट वो है 27.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे आर नॉट। वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहाँ पे रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे थीटा पे जो रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस जो कि 27.5 डिग्री सेल्सियस पे थी उसमें 25% बढ़ जाएगी। तो 27.5 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस मैंने आर नॉट ली है इसमें 25% इसी का बढ़ा दो। ओके, तो ये रेजिस्टेंस एट दिस फाइनल टेम्परेचर ये हो जाएगा 125/100 इंटू आर नॉट विच इज़ 125 आर नॉट। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर आपको दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। नाउ जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस की इस गिवन बाय द फॉर्मूला आर थीटा। जो फॉर्मूला है दैट इज आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा मीन्स टी थीटा चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। दिस इज द रेजिस्टेंस एट द फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट द फाइनल टेम्परेचर जो है वो 1.25 टाइम्स द रेजिस्टेंस एट द रूम टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर पे आपको दी गई है। यहाँ आर नॉट है 1 प्लस एल्फा आपको दे रखा है 0.04। टी थीटा आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 27.5 है। दिस इज 27.5। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, 1 इधर आ गया, 0.25 रह गया, 0.04 भी नीचे आ जाएगा इस इक्वल टू टी थीटा माइनस 27.5। टी थीटा इस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएं तो आएगा 250/4 प्लस 27.5 4 6 ज़ार हो जाएगा 24 10 2 ज़ार 8.5। तो फाइनल टेम्परेचर जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 25% बढ़ जाएगी दैट इज़ फ्रॉम द रेजिस्टेंस एट द रूम टेम्परेचर वो आपकी आ गई है 6255 हो गया 10 7 8 9 और 1 10 6 7 8 9 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो फाइनल टेम्परेचर जो है आंसर जो है वो आपका 90 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पूछा है हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर शो इट ऑन ए प्लॉट।
तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए टेम्परेचर जो है हमें पता है डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए अगर आपको ग्राफ बनाना है तो इनिशियली इट्स हाई देन इट डिक्रीजेज। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर with respect to the temperature and it decreases with increasing temperature तो decrease करेगा। so this is the graph, इस तरह से बनेगा। तो resistivity with respect to the temperature for semiconductors। next अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20।